Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All These Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on lines and angles, and today is lecture number 6 of this chapter. So actually today आज आपका क्या रहेगा, आज आपके कुछ प्रैक्टिस आपके क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये आपका लास्ट है, ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर है एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, ओके, क्योंकि इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज भी कुछ और बचे हुए हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा क्या है, एक डायग्राम है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, ए बी जो है ये मेरा पैरेलल है सी डी के और हमें फाइंड करना है एंगल एक्स, एंगल जी एच एस, एंगल पी आर जी, एंगल सी एच एफ एंड एंगल आर एस टी, ठीक है, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जो मेरा गिवन है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है आपका सबसे पहले तो ये ए बी पैरेलल है सी डी का, ये आपका गिवन डायग्राम, ठीक है। अब बाकी सब कुछ आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस आपका डायग्राम, अब सब कुछ जो है ना ये डायग्राम ही डिफाइन करेगा। तो हमको पता है कि ये मेरा इसके पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये मेरा पी क्यू है, ओके, ये मेरा पी क्यू। तो मेरे को पता है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 3x, वो मेरे इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है, ठीक है, ये मेरा आर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई एफ एंड पी क्यू आर ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये क्या है मेरा ट्रांसवर्सल, ओके, ये मेरा क्या है ट्रांसवर्सल। आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल पी आर ए पी ए आर पी को हम इक्वल करवा सकते हैं किसके साथ, 3x के साथ, यानी कि सी एस पी, ठीक है, सी एंगल सी एस पी के साथ इक्वल करवा सकते हैं। रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम यहाँ पे रीजन देंगे। अब मेरे को पता है सी एस पी क्या है, ये मेरा 3x है, एंगल ए पी ए आर पी इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, ये मेरा 3x है, तो हम इसको भी क्या किए 3x मेंशन कर दिए यहाँ पे, ए आर पी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पता है सिंस ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा मेरा इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए आर पी प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम यहाँ पे क्या दे देंगे, लीनियर पेयर, क्या दे देंगे, लीनियर पेयर, ओके, ये मेरा क्या रीजन है, लीनियर पेयर। आफ्टर दैट मेरे को पता है ए आर पी जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा 3x है क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड आउट किए, ठीक है, और ये मेरा पी आर बी जो है ये मेरा 2x दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये मेरा 2x ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये दोनों को ऐड करके मेरे को कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है, दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा 180 डिग्री। अब मेरे को पता है ये कितना होगा, टोटल 5x हो जाएगा और 180 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 5 3 is 15, 5 6 is 30, यानी कि x इज इक्वल टू 36 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। जब x आपको मिल चुका है 36 डिग्री तो आप कुछ यहाँ पे फर्स्ट एंगल आप निकाल चुके हैं, यानी कि एंगल x कितना है 36 डिग्री। एंगल जी एच एस आपको ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पी आर जी का यहाँ पे, यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये पी आर जी कितना है, एंगल पी आर बी लिखे थे ना यहाँ पे, पी आर जी, ठीक है। ये ए आर पी जो है ना, ए आर पी यही मेरा पी ये है, ठीक है, ए आर पी जो है यही मेरा पी आर जी है, ठीक है, ए के जगह पे बस जी लिख दीजिए, हम यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं, जी आर पी, ठीक है, जी आर पी करने से क्या हो जाएगा ना, पी आर जी करने से पी आर जी कर देते हैं, पी आर जी करने से क्या हो जाएगा ना कि एक्चुअली यहाँ पे मेरा पी आर जी, ठीक है, पी आर जी, ठीक है।
ये मेरे को फाइनली x35 निकला, यानी कि PRG मेरे को फाइंड आउट करना है। अगर हम PRG फाइंड आउट करते हैं तो ये मेरा कितना है 3x है, तो हम 3 इंटू एक्स यानी कि 36 डिग्री करते हैं तो कितना आ जाएगा ये मेरा फाइनली 6 3 18 का 8 क्या 1 3 9 1 10 108 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 108 किसका है, 108 डिग्री किसका है, एंगल PRG का है इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, तो ये PRG का है, यानी कि इसका निकल गया। ओके, इसका निकल गया, x भी निकल गया। ठीक है, अब GHS करना है, यानी कि GHS इसको बाद में करते हैं। CHF ये कहाँ है, CH और F यानी कि ये वाला एंगल, पहले हमको ये निकालना होगा GHS, इसके बाद मेरा ये निकल जाएगा, और R बचा है RSG, RS और D यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना। तो ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा ये एंगल RSG, क्योंकि ये मेरा इसके इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, PRB जो है, PRB जो एंगल है, एंगल PRB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PRB इज इक्वल टू एंगल RSD। ठीक है, एंगल RSD। इसका रीजन क्या क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, खुद में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो PRB क्या है, PRB तो क्या है, PRB खुद में 2x है, यानी कि RSG क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2x होगा। ठीक है, तो x मेरे को पता 36 डिग्री, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते होंगे एंगल RSG इज इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री, क्योंकि x कितना आया 36 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72 डिग्री, यानी कि एंगल RSG कितना आया 72 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास कितना है, दो एंगल्स बचे हुए हैं, दैट इज GHS। ठीक है, GHS इसको फाइंड आउट करना होगा। अब GHS फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो 2x है यहाँ पे देखिए ये 2x है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2x है उसको हम इसके साथ क्या करवा सकते हैं, हम लीनियर पेयर में इक्वल 180 डिग्री करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे गिवन डाटा को रफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, एंगल AGE प्लस एंगल EGB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर रीजन। ठीक है, लीनियर पेयर क्या है, इसका रीजन है। AGE कहाँ है, AGE ये आपका AGE कितना है 2x है, AGE कितना है 2x है, प्लस एंगल EGB ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल EGB इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा x है, तो x का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस का 72 डिग्री, यानी कि एंगल EGB कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इधर 8 इसे कैरी 0 100 एंड कितना आया 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। ठीक है, तो EGB जो आया ये 108 डिग्री है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है एंगल EGB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस एंगल के। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल GHS हो जाएगा, एंगल GHS क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल GHS कितना हो जाएगा, EGB तो 108 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एक फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो हमको कितना कितना वैल्यूज मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया 72 डिग्री, x 36, PRG कितना है ये यानी कि GHS भी फाइंड हो गया। अब मेरे को CHF निकालना, CHF तो ये तो इक्वल हो जाएगा ना इस एंगल का। ठीक है, यानी कि GHS का इक्वल हो जाएगा, क्यों, ये x के वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एंगल GHS इज इक्वल टू एंगल CHF। रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल।
वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, तो ये मेरा जब GSS 108 है तो एंगल CHS कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, CHS कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल है CHF ये भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री। तो मेरा क्या ये भी निकल गया। तो मेरा सारे के सारे एंगल क्या हो गए फाइंड आउट हो चुके। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स क्या हो चुके फाइंड आउट। अगर हमेशा हम एक जगह पे कहीं पे लिख दें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स कितने वैल्यूज हैं। एंगल x इज इक्वल टू कितना है 36 डिग्री। ठीक है, आफ्टर दैट एंगल GHS पूछा है, GHS कितना निकला इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल CHS भी पूछा है, CHF ना सॉरी यहाँ पे CHS नहीं है, यहाँ पे CHF है, CHF है यहाँ पे CHF दैट इज ऑल्सो 108 डिग्री। इसके अलावा क्या है एंगल PRG। ठीक है, PRG ये कितना निकला ये भी 108 डिग्री निकला। ठीक है, और उसके बाद PRG के बाद क्या बच गया RSG ना, एंगल RSG यानी कि ये वाला एंगल ये कितना है ये भी आपका 72 डिग्री है। तो ये सारा क्या है आंसर्स है और ये भी आपके आंसर्स है। ठीक है, ये आपके पांचों एंगल्स बोला था, आप पांचों एंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट क्या करते हैं ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी रख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला जा रहा है द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू रे BC such that D is on ray BC. The bisector of angle A meets BC is L. Prove that angle ABC plus angle ACD is equal to 2 angle ALC। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो हमें डायग्राम को क्या करना है क्वेश्चन को स्टेटमेंट को पढ़ के ड्रॉ करना। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमको पता है यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, हम मेरे को क्या पता है द साइड ऑफ BC। अब ये ट्राइंगल का नेमिंग क्या दे देते ABC। तो ये जो BC साइड है ये आपको प्रोड्यूस कहाँ तक किया जाता है, रे जो BC है ये आपको प्रोड्यूस किया जाता है D तक, यानी कि ये इसको कहाँ तक ले जाता है यहाँ पे D तक आपको ले जा रहा है, यानी कि बढ़ के आपका D तक चला जा रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A यानी कि एंगल A का एक बाइसेक्टर है जो कि इस तरीके से है। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो बाइसेक्टर कहाँ तक जा रहा है ये मेरा L तक जा रहा है, यानी कि BL और CL जो है ये मेरा इक्वल होगा। अब प्रूफ क्या करना है एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ALC। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल ALC। तो अब मेरे को पता है, अब हम क्या करेंगे गिवन डाटास को सबसे पहले तो लिखेंगे। गिवन डाटास में क्या है कि सबसे पहले तो एंगल A का बाइसेक्टर है आपका AL क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, इसको लिख लेते हैं AL इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर कौन है AL है। ठीक है, AL क्या है एंगल A का क्या है बाइसेक्टर है। ओके, और बाकी सब चीज तो एज इट इज जो दिख रहा है वही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ओके, प्रूफ क्या करना है एंगल ABC जो है ABC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ALC। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम इस आपके एंगल को लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को मतलब एक सीरियल एंगल है तो हम इस ट्राइंगल में लेते हैं। ठीक है, यानी कि इन ट्राइंगल ABL यानी कि ये वाला में हम क्या करेंगे एंगल अगर ALC फाइंड आउट करना है तो मेरे को पता है कि ये मेरा अगर x होगा तो ये भी मेरा x है क्योंकि दोनों क्या है बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर है तो एंगल क्या हो जाएगा ALC अगर फाइंड आउट करना है तो एंगल क्या हो जाएगा BAL प्लस एंगल ABL। ओके, तो हमको पता है BAL क्या है x है प्लस एंगल ABL क्या हो जाएगा ABL या फिर ABC भी लिख सकते हैं, ABL की जगह ABC कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया एंगल ALC। अब हम इसको x क्यों माने, ये हम x मान लेते हैं। ठीक है, लेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे लेट एंगल BLC इज इक्वल टू x
इसीलिए आपका एंगल ए एल ए सी भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए एल सी दोनों, मतलब कि अगर इसको एक को एक्स मान लेते हैं, दूसरा भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि ए एल क्या है, बाइसेक्टर है। अब मेरा ये इतना आ रहा है, ठीक है, एंगल ए एल सी इज इक्वल टू एक्स प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, अब अगर मेरे को एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए एल सी माइनस क्या कर देंगे, ए एल सी माइनस एक्स कर देंगे, और इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, हम अभी क्या लिए, ये वाला ट्रायंगल में लिए, और ये इतना इज इक्वल टू इतना, कि ये मेरा क्या है, रीजन हम क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, ये एंगल अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए एल सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए एल सी, ओके, क्या हो जाएगा, एंगल अगर ए सी डी फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ए सी डी फाइंड आउट करना है तो एंगल एल ए सी, एंगल ए एल सी प्लस ए एल, सॉरी एल ए सी प्लस एंगल ए एल सी। ठीक है, ये और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, और इसका रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसका रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब मेरे को पता है ए सी डी जो है, एंगल ए सी डी है इज इक्वल टू ए एल ए सी, ये मेरा तो एक्स सी है, प्लस एल ए सी ना, ये देखिए यहाँ पे एक्स सी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए एल सी। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन कितना होगी, 2 हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए एल सी माइनस एक्स प्लस एंगल ए एल सी। ओके, तो मेरे को दिख रहा है प्लस एक्स और माइनस एक्स से दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या मिल रहा है, ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना है, ए एल सी, और यहाँ पे भी ए एल सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए एल सी। ठीक है, तो यही तो मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था, और ये मेरा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, प्रूफ। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक डायग्राम है, ये भी मेरा पहले का था, ये आपका डायग्राम है। ओके, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, ए बी आपका पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, डी के, एंगल आपका 35 ये है और ये 53 है। आपको बताना क्या है, डी सी ई, डी सी ई कौन सा है, डी सी और ई, यानी कि ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें करेंगे क्या, आपको पता है ये क्या है, ये आपका 35 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ये लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी में, ये ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये 35 डिग्री है, दैट मीन्स ये भी कितना आएगा, 35 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी क्या है, पैरेलल है आपका डी का, और एंगल जो दिया हुआ लिख लेते हैं, बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, और नेक्स्ट एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगल डी सी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मुझे फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि ए बी पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए ई इज ए ट्रांसवर्सल, क्या है, ए ई एक ट्रांसवर्सल है, इस वजह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसीलिए एंगल जो बी ए ई है, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका सी ई डी, सी
ई डी, रीजन हम यहाँ पे क्या दे देंगे, हम रीजन यहाँ पे क्या देंगे, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो बी ए सी तो ऑलरेडी दिया है 35, इसीलिए एंगल सी ई डी भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सी ई डी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब नाउ इन ट्रायंगल आपका सी डी ई ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होगा ना, सी डी ई ट्रायंगल, सी डी ट्रायंगल में आपके तीनों ट्रायंगल्स का एडिशन कितना होता है, तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई, सी ई डी फिर सी डी ई और प्लस एंगल सी डी ई हो गया, सी ई डी हो गया, सी ई डी सी डी ई और आपका जो पूछा गया है यानी कि एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो मेरे को सी ई डी हमको क्या पता है 35 डिग्री, अभी हम निकाले, ठीक है, प्लस सी डी ई कितना है, सी डी ई ये मेरा 53 डिग्री है, ये हम मेरा पहले से गिवन है, और ये एंगल तो मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 88 हो जाएगा 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी सी ई क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा 88 डिग्री, ओके। तो अब हमको क्या करना, माइनस करना है जस्ट, तो एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 100 और यानी कि 92 डिग्री, 92 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर, ओके। हमको क्या पूछा गया है, एंगल डी सी ई कितना हो गया 92 डिग्री, बहुत इजी है। हम क्या किए 35 डिग्री है इधर, तो ये भी क्या हो गया 35 डिग्री हो गया, और तीनों एक ट्रायंगल का तीनों एंगल्स को ऐड करें तो कितना होगा 180 डिग्री, ये आपका 53 है, ये आपका 35 आ गया, तो बस ये फाइंड आउट करना था, और ये कितना मिल गया 92 डिग्री, ओके। सो दिस इज द आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या करना है, एक्स क्या है मेरा 62 डिग्री, यानी कि ये मेरा क्या है 62 डिग्री, एंड एक्स वाई जेड क्या है 54, यानी कि ये जो है ये मेरा कितना है 54, ओके। अब मेरे को क्या बोला जा रहा है, वाई ओ और ओ जेड क्या है एक बाइसेक्टर है, जिसका ये आपका इस एंगल का एक्स वाई जेड का वाई ओ क्या है बाइसेक्टर है, और ओ जेड किसका बाइसेक्टर है एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, यानी कि क्या निकालना है ओ जेड वाई, यानी कि ओ जेड वाई यानी कि ये एंगल, और वाई ओ जेड यानी कि ये एंगल, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गिवन डाटास लिखते हैं। गिवन डाटास क्या है, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड यानी कि ये होल आपका कितना है 54 इज इक्वल टू 54 डिग्री, ओके। अब मेरे को पता है वाईओ और जेडो क्या है बाइसेक्टर है, एंगल आपका एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरा 62 है, ये 54 है, ये पूरा होल जेड को मिला के तीनों क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ले सकते हैं। एक्स वाई जेड में हम क्या लेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तीनों को ऐड करके कितना आ रहा 180 डिग्री। अब मेरे को पता है एक्स वाई जेड कितना है, ये मेरा 54 गिवन है, ठीक है। और ये क्या है वाई एक्स जेड, यही तो मेरा कितना है 62 है, यही तो मेरा कितना एंगल एक्स है, ठीक है। यानी कि एंगल एक्स है प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा ये 50 डिग्री प्लस ये कितना है 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 एंड ये 2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 10 11 112, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल एक्स जेड वाई कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इससे करीब 7 से 1 6 हुआ, यानी कि 68 डिग्री। ओके, कितना आया 68 डिग्री। यानी कि जो ये होल है ना आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 68 डिग्री। कितना है 68 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है, जब ये 68 डिग्री निकल गया तो आपको पता है ओ जेड क्या है, बाइसेक्टर। हम लोग क्या जानते हैं, सिंस ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, एक्स जेड वाई, ठीक है, एक्स जेड वाई। इसीलिए आप क्या करेंगे, एक्स जेड वाई तो निकल गया, ठीक है, तो एंगल ओ जेड वाई निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल एक्स जेड वाई। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स जेड वाई कितना है, अभी निकाले 68 डिग्री, यानी कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 3 4, यानी कि एंगल जो है ओ जेड वाई इज इक्वल टू 34 डिग्री निकल गया। ओके, 34 डिग्री, यानी कि ओ जेड वाई कितना निकला, ओ जेड वाई आपका 34 निकल गया। यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, यानी कि अब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो उसके पहले हम ओ जेड ओ वाई जेड निकाल लेते हैं। सिंस ओ वाई इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, तो क्या हो गया ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड जब निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओके, तो अब मेरे को पता है ये हाफ है, हम यहाँ पे बनाते हैं एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ है ना, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ एंगल, हमको पता है एक्स वाई जेड तो गिवन है, दैट इज 54, ये 54 गिवन है, तो क्या होगा 2 to the 4 और 2 7 to 40, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल ओ वाई जेड आ गया, दैट इज 27 डिग्री। कितना आया 27 डिग्री ओ वाई जेड। ओके, तो ओ जेड वाई और ओ वाई जेड निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल छोड़ा हुआ ट्रायंगल ओ वाई जेड में, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड में क्या होगा, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल क्या हो जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज कहाँ है वाई ओ जेड, ठीक है, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करके कितना आया 180 डिग्री। हमको पता है वाई ओ जेड तो निकाले थे, वाई ओ वाई जेड कितना है 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई निकाले थे, दैट इज 34 डिग्री। ओके, प्लस वाई ओ जेड कितना आ जाएगा, ये तो फाइंड आउट करना है, वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे ऊपर करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 4 1 11 कैरी 1 3 4 1 5 3 4 5 1 6 सॉरी 61 होगा। ओके, 34 और 44 54 64 61, ठीक है, प्लस एंगल क्या हो जाएगा वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 61 दैट इज 9 हो गया, इससे कैरी हुआ तो 7 से 6 1 और ये अगेन 1 1 1 9 हो गया, एंगल वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड कितना आ गया 119, ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आया, ये आंसर है, ठीक है। यही तो मुझे फाइंड आउट करने बोला गया है, वाई ओ जेड एंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई तो निकाल चुके थे, ओ जेड वाई दैट इज यहाँ पे 34 डिग्री और वाई ओ जेड कितना आया 119 डिग्री एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअली ये 50 डिग्री था लिए थे, ठीक है, ये 50 डिग्री था, ठीक है, प्लस एंगल एक्स प्लस आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री कौन सा लिए थे, ये वाला, ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड जो है ना वो आपका कितना था 50, यहाँ पे 54 है, ये मेरा 50 डिग्री है। ओके, ये 54 की जगह यहाँ पे मेरा 50 डिग्री है, जब ये मेरा 50 डिग्री होगा तो क्या होगा, दोनों को ऐड किया तो कितना है 112। ओके,
और फिर माइनस किया तो 68 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कितना है, सॉरी एक्स जेड वाई कितना है, ये मेरा टोटल 68 डिग्री हो गया। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं कितना, 50 प्लस 62 प्लस 68, 10 का 0 कैरी 1, 12 17 118, ठीक है, यानी कि 180, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, एक आपका 50 हो गया, एक आपका 62 हो गया और दूसरा आपका 68 डिग्री, ठीक है। तो वही चीज़ तरह सॉल्व करना है। और ये आपका कितना हो गया, 34 आ गया हाफ किए तो, और इसका हाफ किए तो ये 62 का कितना हो गया, 27, ठीक है, 27 हो गया। नहीं इसका नहीं, ये इसका आप हाफ किए तो 50 का, 50 का जब आप यहाँ पे हाफ किए हैं, जस्ट अ मिनट, ओ जेड वाई जब किए तो ये तो 68 का हाफ किए, दैट इज 34, ठीक है, ये ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक्स वाई जेड का हाफ किया तो यहाँ पे 54 लिए हैं, यहाँ पे 50 ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरा 50 है, ठीक है, ये 50 ले लिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, 25 मिल गया, यानी कि ये 25 डिग्री हो गया ओ वाई जेड, ठीक है। ओ वाई जेड कितना है, 25 डिग्री है। ओ वाई जेड अब ये 27 की जगह आपके 25 हो जाएगा, प्लस आपका 34 डिग्री प्लस वाई हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 25 प्लस 34 कितना आ जा रहा है, ये आपका कम हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 59 डिग्री, ओके 59 डिग्री है। और माइनस करेंगे जब 59 तो कितना हो जाएगा 120, 60 हो जाएगा 120 और 129, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, 9 नहीं सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 से 9 गया 1 आया, और इससे कैरी 7 से 2 121, ओके 121 आया, ठीक है। तो वाई ओ जेड कितना आया 121, वाई ओ जेड आपका ये 121 आया। अब आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं आप तीनों एंगल्स को, जो आपका निकला, एक तो आपका 121 वाई ओ जेड, ठीक है, और आफ्टर दैट ये आपका 25 आया, ठीक है, यानी कि ओ वाई जेड कितना है 25, ओ वाई जेड कितना है 25, एंड आफ्टर दैट एक और आपका 34, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका कितना हो गया 9, 10 का 0 कैरी 1, 3 4 5 6 7 1 8 और ये 180, यानी कि सही है आपका, ठीक है। आप सबको एडिशन करके देख ली, ये आपका सही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाने का अगर कुछ डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, ओके। इसको रफ करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, गिवन डाटा हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं। PT क्या है, ये परपेंडिकुलर है आपका Q और R का परपेंडिकुलर है, और PS क्या है जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका दिख तो नहीं रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, हम इसको शो करते हैं, थोड़ा बाइसेक्ट कर रहा है उस टाइप से, ये क्या है PS जो है ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, किसको आपका PS जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को, यानी कि इस एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो और एंगल Q क्या है 65 डिग्री, और ये आपका एंगल R 33 डिग्री। फाइंड TPS यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि TPS, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं, PT इज परपेंडिकुलर टू QR, ओके। PT क्या है परपेंडिकुलर इसका QR का, और PS बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR, PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR, लेट एंगल SPR इज इक्वल टू x, therefore एंगल आपका QPS जो है QPS ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये एंगल QPS ये भी क्या हो जाएगा QPS, ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, इन ट्रायंगल PQT अगर लेते हैं, इन ट्रायंगल PQT अगर लेते हैं तो मेरा जो एंगल है यहाँ पे QPT, ठीक है, एंगल जो है QP एंड T प्लस क्या हो जाएगा QPT प्लस एंगल PQT
90 डिग्री और रीजन हम यहाँ क्या दे सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ओके ठीक है। अब मेरा QPT क्या है, QPT जो है इसको एज इट इज रखते हैं, QPT को प्लस ए PQT क्या है, PQ आपका ये आपका 65 डिग्री है इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल जो है QPT निकल गया इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल QPT कितना है इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल है ना ये आपका कितना निकल गया 25 डिग्री। ओके अब आप क्या करेंगे, ये जब आपका 25 डिग्री है तो हमको पता है ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, ठीक है। और अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल, ये मेरा 30, अभी हम टोटल ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। और इस टोटल ट्रायंगल में अगर देखते हैं इन ट्रायंगल PQ और बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो क्या देखेंगे कि एंगल जो ये है एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को पता है PQR कितना है, PQR ये मेरा कितना है 65 डिग्री है, प्लस PRQ कितना है, ये मेरा 33 डिग्री है, प्लस QPR क्या हो जाएगा, ये मेरे को पता है ये मेरा x प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा x प्लस एक्स, यानी कि 25, ये तो मेरा 25 है ना, ये मेरा फाइंड आउट हो चुका है, और ये मेरा कितना है x प्लस एक्स है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली x प्लस एक्स करते हैं, यानी कि x प्लस एक्स करते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो होगा क्या ना, ये होल आपका 2x हो जाएगा, हाँ ठीक ही है, ये 8 हो गया और 6 7 5 6 7 8 और ये आपका कितना हो जाएगा 98 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अगर x फाइंड आउट करना है तो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, 2x यहाँ पर लिखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 200 माइनस करते हैं तो बच जाएगा 80 81 82 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 41, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया 41 डिग्री। ओके x कितना आया 41 डिग्री। अब मेरे को पता है कि ये मेरा 41 है और ये मेरा क्या है 41 है, ठीक है, दोनों मेरा क्या है 41 है, यानी कि एंगल हम अगर लिख दें, यानी कि एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल QPS इज इक्वल टू x है, यानी कि दोनों मेरा 41 डिग्री है, जैसे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, दोनों क्या है x है, यानी कि दोनों 41 डिग्री। ओके आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, 41 प्लस 41 प्लस 65 प्लस 33, कहीं पे ऐड करते हैं 41 प्लस 65 प्लस 33, यानी कि 5 6 7 8 9 10 का 0 कैरी 1 8 और 9 16 17 118, ठीक है 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सही है मेरा 41 जो डिग्री निकला है ये मेरा सही हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला मेरे को जो फाइंड आउट करना था वो क्या TPS को फाइंड आउट करना है, TPS। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एंगल TPS अगर फाइंड आउट करना है TPS तो इतना प्लस आपका ये जो है QPT, ठीक है, QPT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल QPS। अब ये तो मुझे फाइंड आउट करना है TPS प्लस एंगल QPT क्या हो जाएगा QPT, ये एंगल जो है ये मेरा ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है QPT 25 डिग्री, ये मेरा क्या है 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या है QPS क्या है ये मेरा 41 डिग्री। ओके 41 डिग्री, यानी कि एंगल TPS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 डिग्री माइनस का 25 डिग्री। ओके और अब हम क्या करेंगे, 11 से 5 गया 6 बचा, जैसे कैरी 3 से 2 1, यानी कि 16 डिग्री बच रहा है, यानी कि TPS कितना आया 16 डिग्री एंड दिस इज आवर आंसर। ओके यही तो फाइंड आउट करने बोला था ना, TPS फाइंड आउट कीजिए, तो TPS कितना आया 16 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। ओके ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके तो
ये जो मेरा चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम इसके ऊपर क्या किए, बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चंस कर लिए। ओके, ज्योमेट्री का जो मेरा ये आपका यूनिट जो ज्योमेट्री चल रहा है, इसका आप क्या किए थे, चैप्टर 2 लिए थे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम किए थे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, एक मिनट चौक लेके आओ। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या किए, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये आपका ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है, ये दोनों चैप्टर आपका फिनिश किए। इसके बाद आई थिंक हम आपका स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स। ओके, थर्ड जो टॉपिक है वो आपका ट्राइंगल्स, और इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है और ट्राइंगल्स कैसे फॉर्म होता है, इसके कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हम सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है ये आपका नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ओके, आज ये आपका लाइंस एंड एंगल्स आपका खत्म होता है। इसमें हम जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते थे सारे के सारे कर चुके हैं, और मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, और आई थिंक आपको बहुत सारा आइडिया मिल चुका होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज All Scholars, and download our app, that is CSCS India.com. Please subscribe our channel and download our app for more videos. Thank you so much guys. Goodbye and take care.